सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमेश वाशने एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 के मैथ्स के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.8। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम एक्सरसाइज 5.8 क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। सो क्वेश्चन हमें 1 में बताना है कि हमें 4 फिगर्स दिए हैं, क्या ये पॉलीगन है या नहीं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, हमें रीजन बताना है। पहला, ये पॉलीगन क्या होता है? सबसे पहले तो ऐसी फिगर जो लाइन सेगमेंट से बनी हो और क्लोज हो, कहीं से भी खुली हुई ना हो। ठीक है, तो ये देखो, ये लाइन सेगमेंट से तो बनी हुई है पूरी, लेकिन ये क्लोज्ड नहीं है, इसलिए नॉट अ पॉलीगन। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट क्लोज्ड। ठीक है, दूसरी फिगर देखते हैं। ये लाइन सेगमेंट से बनी हुई है और क्लोज्ड भी है, तो ये पॉलीगन है, पॉलीगन है ना। क्यों? और 6 साइड है, ये 6 साइडेड पॉलीगन, 6 साइडेड पॉलीगन, 6 साइडेड पॉलीगन है। ये पॉलीगन है? नहीं, नॉट अ पॉलीगन। क्यों नहीं है? बिकॉज it is made up of it is not made up of line segments। ये कर्व लाइन से बना हुआ है, ये एक सर्कल है, ये कर्व है, ये कर्व लाइन से बना हुआ है, पॉलीगन नहीं है। ठीक है, ये देखो, ये दोनों तो लाइन सेगमेंट है, लेकिन जो नीचे वाली लाइन है वो कर्व है। पूरा का पूरा फिगर लाइन सेगमेंट से बना होगा तभी वो पॉलीगन होगा। ये भी पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है? सेम रीजन, बिकॉज इट इज नॉट मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, सेकंड पार्ट में है, इसमें हमें ये सारे पता है, ये पॉलीगन है ना। ये बताना है पॉलीगन के नाम, 4 साइडेड, 3 साइडेड, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये मैं आपको चैप्टर 4 में बता दिया था, मैंने लेक्चर में आपको बता दिया था। ये चीज़ आपकी चैप्टर 5 में थी, ये पॉलीगन्स के नाम 3 साइडेड, 4 साइडेड, मैंने आपको चैप्टर 4 में ही बता दिया था। देखो, ये 4 साइडेड है, इसे हम क्या कहते हैं? 4 साइडेड वाले को क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल भी बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन इसमें हमें पता नहीं है, इसलिए ये 4 साइडेड है तो हम क्वाड्रिलेटरल लिखेंगे, जनरल फॉर्म क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये क्या है? 3 साइड है, मतलब ट्राइंगल। ये क्या है? कितनी साइड है? 1 2 3 4 5, 5 साइड किसमें होती है? पेंटागन में। 6 साइड वाले को हेक्सागन कहते हैं, 7 साइड वाले को हेप्टागन कहते हैं, है ना। और 5 वाले को पेंटागन, 6 वाले को हेक्सागन, 8 वाले को ऑक्टागन, और 9 वाले को नोनागन, और 10 वाले को डेकागन। ठीक है, इसमें कितनी साइड है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साइड है। 8 साइड वाले को क्या कहते हैं? ऑक्टागन। 8 साइड वाले को कहते हैं ऑक्टागन। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन में दिया है हर फिगर के हमें 2 एग्जाम्पल और बनाने हैं, तो आप कोऑर्डिनेटर कोई भी ऐसे बना देना। ये मैंने 2 एग्जाम्पल और बना लिए छोटे छोटे। ट्राइंगल में आप कैसे भी 2 ट्राइंगल बना देना। पेंटागन में आप कैसे भी 5 फिगर वाले बना देना, 2 एग्जाम्पल और। ठीक है, ऑक्टागन में आप कोई भी दो फिगर 2 एग्जाम्पल और बना देना ऑक्टागन के, 8 साइडेड पॉलीगन वाले। ठीक है, ये था आंसर आपका क्वेश्चन 1 एंड 2 का। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारे क्वेश्चन 3 में दिया है कि हमें एक रेगुलर हेक्सागन बनाना है। हेक्सागन क्या होता है? 6 साइड का पॉलीगन। और रेगुलर हेक्सागन मतलब ऐसा 6 साइडेड पॉलीगन बनाना है इसकी 6 की 6 साइड इक्वल हो और सारे एंगल इक्वल हो। ठीक है, अब आप ये कैसे बनाओगे? पहले आप कोई भी एक लेंथ चुन लेना। मैंने आप मान लो आप 4 सेंटीमीटर चुन लेना, तो उसकी सारी साइड 4 सेंटीमीटर होंगी, 6 साइड 4 सेंटीमीटर होंगी। ठीक है, फिर आप यहाँ पे रख के प्रोटेक्टर से 120 डिग्री एंगल का एंगल बनाना। ठीक है, ये एक रेगुलर हेक्सागन में, अगर रेगुलर हेक्सागन मतलब सारे एंगल इक्वल और सारी साइड इक्वल। ठीक है, रेगुलर मतलब सब चीज इक्वल, एंगल और साइड सब इक्वल। ठीक है, तो एक रेगुलर हेक्सागन में उसके सारे एंगल 120 डिग्री होती है, सारे एंगल। ठीक है, 120, ये भी 120। ठीक है, तो आप क्या करना, पहले आप एक 4 सेंटीमीटर की लाइन चुन लेना। आप जितनी भी लेंथ की बनाना चाहो उतनी बना लो। फिर यहाँ पे किसी भी एक कोने पे आप प्रोटेक्टर रख के 120 डिग्री का एंगल बना लेना। ठीक है, फिर एंगल बना लोगे, आप लाइन खींच लोगे। फिर आप कंपास से 4 सेंटीमीटर, जहाँ पे आपने इतनी लेंथ ली है, वहाँ पे आप इतनी लेंथ लेके एक आर्क लगा देना। फिर उस पॉइंट पे जहाँ आर्क लाइन से मीट करेगी, उस पॉइंट पे 120 एंगल फिर 120, फिर 120, फिर 120, फिर आपका पूरा एक आपका रेगुलर हेक्सागन बन जाएगा 6 साइड वाला। ठीक है, आप बनाते जाओगे, आपका बनता जाएगा। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको एक ट्रायंगल बनाना है
3 वर्टेक्स को जोड़ के फिर आपको बताना है कि वो ट्रायंगल कौन सा होगा। देखो अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी, क्योंकि रेगुलर है तो सब चीज़ इक्वल होंगी, 6 की 6 साइड इक्वल होंगी। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे सिर्फ 2 वर्टेक्स को जोड़ना पड़ेगा, उसमें 3 लिखा है लेकिन हमें सिर्फ 2 वर्टेक्स को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि एक वर्टेक्स तो हमें पहले से ही जुड़ी हुई मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ऐसे करोगे तो आप अगर इसको जोड़ दोगे, मतलब तो वही है ना, 3 वर्टेक्स को ज्वाइन करके। एक ट्रायंगल 3 वर्टेक्स को ज्वाइन करके ही तो बनेगा। एक वर्टेक्स ये हो गई, ये पहले से जुड़ी, बात ये है बस ये पहले से जुड़ी हुई है, तो ये इससे जुड़ गई, ये इससे जुड़ गई, ये इससे जुड़ गई, और इसे हमने जोड़ दिया बना के। ठीक है, तो अभी आपको कौन सा ट्रायंगल होगा ये बताओ। अब ये कौन सा ट्रायंगल होगा आप ये बताओ। ये ट्रायंगल होगा आइसोसेलेस। क्यों? क्योंकि देखो रेगुलर हेक्सागन है तो इसकी 2 साइड तो पहले से इक्वल होगी क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर है, ये तीसरी कुछ अलग होगी, तो 2 साइड इक्वल है, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? आइसोसेलेस। आपको यही करना है कि आपको एक रेगुलर हेक्सागन बनाना है, उसमें आपको 3 वर्टेक्स को जोड़ देना है, और जो ट्रायंगल बनेगा वो आपको बताना है कौन सा ट्रायंगल है। तो ठीक है, एक वर्टेक्स तो पहले से ही जुड़ी हुई है, तो 2 को हमने जोड़ दिया, एक ट्रायंगल बन गया हमारा ये पूरा। कौन सा बन गया? आइसोसेलेस। ठीक है, ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन फोर्थ में दिया है कि हमें एक रेगुलर ऑक्टागन बनाना है। ऑक्टागन मतलब 8 साइडेड पॉलीगन, और रेगुलर ऑक्टागन मतलब 8 की 8 साइड इक्वल और 8 के 8 एंगल इक्वल। इसे कैसे बनाएंगे? कोई भी आप लाइन चुन लेना, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर चुन लो, कुछ भी चुन लो, तो यहाँ पे प्रोटेक्टर से 135 डिग्री एंगल बनाना। एक रेगुलर ऑक्टागन में उसके सारे अंदर के एंगल 135 डिग्री होते हैं। ठीक है, और हेक्सागन में 120 डिग्री। ठीक है, 135 बनाना, फिर वही सेम आग रख के यहाँ पर 3 सेंटीमीटर की, फिर 3 सेंटीमीटर, ऐसे बनाते बनाते आपका पूरा रेगुलर ऑक्टागन बन जाएगा। फिर आपको क्या करना है, एक यहाँ की 4 वर्टेक्स को ज्वाइन करके एक रेक्टेंगल बनाना है। एक रेगुलर ऑक्टागन में 4 वर्टेक्स को ज्वाइन करके एक रेक्टेंगल बनाना है। कैसे बनाओगे? देखो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड पैरेलल होती है, कभी मीट नहीं करती, तो या तो आप इन दोनों को जोड़ के और इन दोनों को जोड़ के एक रेक्टेंगल बना सकते हो, या फिर आप इन दोनों को जोड़ के एक रेक्टेंगल बना सकते हो। ठीक है, ये थोड़ी ऐसी है, या फिर आप इन दोनों को जोड़ के एक रेक्टेंगल बना सकते हो। अगर आप सोचो इनको जोड़ के बना दो तो वो 4 साइडेड पॉलीगन तो बन जाएगा, लेकिन रेक्टेंगल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड तो पैरेलल होंगी, लेकिन ये दोनों साइड पैरेलल नहीं होंगी, ये आगे जाके आपस में मीट कर देंगी। इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे वाले वर्टेक्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिससे दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल आए। ठीक है, ऐसे साइड्स को ऐसे वर्टेक्स को ज्वाइन करना पड़ेगा जिससे दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल आए। अगर इनको ज्वाइन करोगे तो पैरेलल नहीं आएंगी, तो वो एक रेक्टेंगल नहीं बनेगा। या तो ऐसे जोड़ो या फिर ऐसे जोड़ो। ठीक है, तो रेक्टेंगल बन जाएगा। इसमें आप नेमिंग कर देना ABCD। ठीक है, अब 5th क्वेश्चन पर चलते हैं। 5th क्वेश्चन में दिया है कि डायगोनल क्या होता है? किसी भी 2 वर्टेक्स को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बने वो हमारा डायगोनल होता है। मैंने क्या बताया था? अपोजिट एडजेसेंट वर्टेक्स को ज्वाइन करके, आमने सामने वाली एडजेसेंट वर्टेक्स को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बने वो आपका डायगोनल होता है। और एक डायगोनल साइड नहीं होती, अपोजिट एडजेसेंट वर्टेक्स। एडजेसेंट वर्टेक्स को ज्वाइन करके तो एक साइड बनती है, पास वाली वर्टेक्स, ये आपकी साइड है। लेकिन अपोजिट एडजेसेंट वर्टेक्स मतलब ये वाली इसके और ये वाली इसके, ये वाली इसके, ये वाली इसके। लेकिन अगर एडजेसेंट वाले को जोड़ोगे तो एक साइड बनेगी। तो हमें डायगोनल एक साइड नहीं होती, साइड होती है एडजेसेंट वर्टेक्स से मिलते, और डायगोनल होता है अपोजिट एडजेसेंट वर्टेक्स को मिला के जो लाइन सेगमेंट बनता है वो। ठीक है, अब एक हमें पेंटागन बना लेना है। हमने एक पेंटागन बना लिया। ठीक है, उसमें क्वेश्चन में दिया पेंटागन बना लो। पेंटागन क्या होता है? 5 साइडेड पॉलीगन हमने बना लिया। 1 2 3 4 5 साइड्स हैं। अब इसमें हमें डायगोनल्स बनाने हैं। ठीक है, और डायगोनल्स कैसे? इसको और इसको, तो ये तो आपकी साइड है, मैं इसको नेमिंग देता हूँ ABCD और E। ठीक है, इसको तो आप जोड़ोगे, ये तो आपकी साइड है, लेकिन हमें डायगोनल्स बनाने हैं। तो एक तो आप इसे जोड़ दो अपोजिट एडजेसेंट वर्टेक्स से, अपोजिट एडजेसेंट वर्टेक्स, या फिर अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ के जो बनता है लाइन सेगमेंट वो आपका डायगोनल होता है। एक ये हो गया, इसको इससे जोड़ोगे तो साइड बनेगी, और ये पहले से जुड़ी हुई है, तो हमें साइड नहीं चाहिए, हमें डायगोनल चाहिए। तो इसको इससे जोड़ दो, A को C से जोड़ दो, फिर A को D से जोड़ दो। ठीक है, फिर C और E को जोड़ दो, फिर B और D को जोड़ दो। तो डायगोनल्स कौन कौन से हो गए आपके? देखो एक तो हो गया आपका AC डायगोनल, है ना, AC। एक हो गया आपका AD, एक हो गया आपका BE, एक हो गया आपका CE, और एक हो गया आपका BD। ये 5 आपके डायगोनल्स होंगे पेंटागन में। ठीक है, एक ऐसे एक ऐसे, अपोजिट वर्टेक्स को हमने जोड़ के बनाया, ना कि एडजेसेंट वर्टेक्स। एडजेसेंट वर्टेक्स को जोड़ेंगे तो हमारी एक क्या बनेगी? साइड बनेगी, ना कि डायगोनल। ठीक है,
ये था आंसर आपका क्वेश्चन 3, 4 एंड 5 का।